Hi everyone. I passed my CA final Group 2 exams in May 2024 and I scored 59 marks in direct text. I have made a compilation of all the resources, the materials I followed, and the videos on YouTube I watched, and I am here to share it with you all. Following ABC analysis can be risky sometimes, but since it is a vast subject, जितना भी ट्राई करो बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. starting with the materials, I refer to Atul sir's concept notes. But for few particular topics, I studied from BB sir's compact book. And I watch revision videos of different faculties for different topics. So कौन से टॉपिक के लिए कौन से फैकल्टी का वीडियो देखना है वो मैं आगे बता दूंगा. So I tried studying the chapters as per their weightage and past trend analysis. So let's get started. So सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है चैरिटेबल ट्रस्ट से. Sure short 8 marks question from this chapter. You have to focus more on concepts instead of practical questions. अगर आप पास्ट पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ICAI अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्वेश्चन बैंक में आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो अभी ICAI नहीं पूछ रहा है एग्जाम में. सो आपको क्या करना है कि पहले आप अपनी फैकल्टी का रिवीजन वीडियो देख लेना एंड देन बीबी सर के कॉम्पैक्ट से ही पढ़ना, क्योंकि बीबी सर के कॉम्पैक्ट में पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में दिया है और चैरिटेबल ट्रस्ट आप पूरे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसफर प्राइसिंग. यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले वॉच एनी ऑफ द रिवीजन वीडियोस. मैंने तीनों प्रोफेसर्स की वीडियोस इधर दी हेडिंग. And then once you are done watching the revision video, for the second round of revision, when you are solving the questions, you have to watch this video of AKG sir. ये मस्ट है, ये आपको देखना ही है. अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग इसके पहले पढ़ चुके हो तो आप फर्स्ट स्टेप स्किप करके डायरेक्टली AKG सर का वीडियो देख सकते हैं. उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स मैकेनिकल अप्रोच से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए इजी हो जाएगा. फिर आता है अपना DTAA. ये बहुत इजी चैप्टर है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. इसमें यार श्योर शॉर्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन आ ही जाता है आपको एग्जाम में. आपको अतुल सर की वीडियो देखनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना है, उतना काफ़ी रहेगा. देन वी हैव TDS TCS. आपको यश नीलवाल सर की वीडियो लिंक दी है, वो आप देख सकते हो. एंड देन फॉर रिमेंबरिंग द टैक्स रेट्स ऑफ TDS TCS, अमित महाजन सर हैज प्रोवाइडेड अ मेमोरी टेक्निक. उस वीडियो की लिंक मैंने दी है, वो आप देख लेना. उससे आपका पूरा TDS TCS आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. देन स्टडिंग कॉन्सेप्ट नोट्स, आई रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम BB सर्स कॉम्पैक्ट ओनली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बहुत मतलब मिनिमम 6 to 8 मार्क्स तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे. सो BB सर्स कॉम्पैक्ट इज मस्ट. Then we have NR taxation. You have to study this chapter in parts. मैंने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन वाज रेजिडेंशियल टैक्स, सेकेंड वन बीइंग दी ऑल दी रेट्स इन NR taxation, थर्ड वन being capital gain, forex and head office expenditure part, and the fourth one was presumptive taxation. पूरा चैप्टर आप एक साथ पढ़ने मत बैठ जाना, पार्ट में पढ़ना है आपको पूरे चैप्टर को. रिवीजन वीडियो देख लेना एंड देन ट्राई टू क्रिएट योर ओन मेमोरी ट्रिक्स फॉर द टैक्स रेट्स. मैंने भी मेरी खुद की ट्रिक्स बनाई थी, उसकी भी लिंक मैंने इधर शेयर की है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. लेकिन मेमोरी ट्रिक्स के लिए आप रेट्स के लिए आपको मेमोरी ट्रिक करनी ही होगी, क्योंकि
रेट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद then we have equalization levy, my favorite topic. Equalization levy, very small, easy to study and important topic. इक्विलाइजेशन के लिए मैं किसी और फैकल्टी का रिवीजन वीडियो सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके लिए ओनली शिरीष व्यास सर का 3 आवर्स का वीडियो है, मतलब टोटल 3 आवर्स का लेक्चर है, वो ही देख लेना, आपका पूरा इक्विलाइजेशन लेवल बहुत आसानी से हो जाएगा। उन्होंने एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट को समझाया है। व्हाट हैपन्स इज एक्चुअली इक्विलाइजेशन लेवल हमें समझने में बहुत आसानी होती है, मतलब 2 ही सेक्शन है, आसानी से हम समझ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े ट्रिकी या कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए आई एम सजेस्टिंग यू टू वॉच शिरीष व्यास सर्स रिवीजन वीडियो, उससे आपका इक्विलाइजेशन लेवल बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेटेज इन एग्जाम्स, अप टू नवंबर 23 श्योर शॉर्ट 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड एंड अबाउट 24 अटेम्प्ट। मई 2024 अटेम्प्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 4 to 5 मार्क्स एटलीस्ट आई रिमेंबर 4 to 5 मार्क्स इक्विलाइजेशन लेवल पे क्वेश्चन थे एमसीक्यू। दैट मेक्स दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ना नहीं है और लाइटली भी नहीं लेना है। सो नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीजीटीपी। इसको एक सिंपल अप्रोच से फॉलो करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले यश खंडेलवाल सर का एडजस्टमेंट शीट है, वो अच्छे से पढ़ना है आपको। एंड देन सेकेंड स्टेप अमित महाजन सर का वीडियो है, उसको देखना है। एंड देन थर्ड स्टेप में आपको खुद के एडजस्टमेंट शीट बनानी है। एंड देन हर एक एडजस्टमेंट को आपको अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। ये होने के बाद आपको और किसी फैकल्टी के रिवीजन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी के नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट शीट करना है एंड देन क्वेश्चन बैंक में जॉब करना है। क्वेश्चन बैंक में जाकर आपको क्वेश्चंस को ऑडिट करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पेन पेपर से प्रैक्टिस नहीं करने हैं। इसके बाद एक दिन आपको देना है डेप्रिसिएशन पार्ट के लिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो पीजीडीपी आप 2 से 3 दिन में अच्छे से कर सकते हो। आपको पीजीडीपी में पूरा ध्यान नहीं लगाना है, बस इतना करने से आपका हो जाता है पीजीडीपी। सो नेक्स्ट वी हैव इज टैक्सेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सबसे पहले मैथ, उसके लिए रिवीजन वीडियो ऑफ शिरीष व्यास सर इज इनफ। उन्होंने मेमोरी टेक्निक दी है टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट्स, उसके अलावा और किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक देख लेना। एंड देन डायरेक्टली जंप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। देन वी हैव इज एएमटी बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। एक बार अब जो वीडियो दी है मैंने तो शायद अतुल सर की वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, वो एक बार देख लेना। एंड देन डायरेक्टली जंप ऑन दी क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम खाएगा आपका समझने में। आपको डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सो फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस। एंड लास्ट इज टोनिश टैक्सेशन, वेरी इजी टॉपिक। और ये सिर्फ मैंने मेमोरी टेक्निक के लिए जो वीडियो लिंक्स है वो प्रोवाइड किया है, वो एक बार आप देख लेना, ताकि डेली टोनिश जो है वो कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स याद रखने पड़ते हैं, सिर्फ उसके लिए वीडियो है और कुछ नहीं। बाकी टोनिश तो बहुत ईजी है। So next we come to case loss part. Okay, so for every attempt ICI release a set of case laws from which you can expect at least one case law for 4 marks in exam for sure. अभी आपको कैसे पढ़ना है ये केस लॉ, डेली बेसिस पे आपको एक एक केस लॉ पकड़ना है एंड आपको
एक केस लॉ डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। एंड केस लॉ का नाम आपको याद रखना है, अंदर का जो मैटर है वो सिर्फ आप पढ़ लेना और आपके खुद के और वर्ड्स में लिख लेना। आपको अंदर के मैटर को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मार्क्स आपके श्योर शॉर्ट पॉकेट में आ जाएंगे। सो उसके बाद हमें देखना है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ने हैं और पूरे चैप्टर को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो आपको पूरे चैप्टर को छोटे कॉन्सेप्ट वाइज पार्ट्स में पढ़ने हैं और हर कॉन्सेप्ट के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैपिटल गेन्स के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अराउंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लास्टली वी आर लेफ्ट विथ थियरी टॉपिक्स। मेरे पास थियरी पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले मैंने अतुल सर के नोट्स एक बार पढ़ लिए एंड देन एकेजी सर के रिवीजन वीडियोस के दो वीडियोस थे। सो वो वीडियोस देखिए एंड देन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाया था। सो थियरी टॉपिक्स के लिए मैंने सिर्फ नहीं किया था। सो ट्राई टू स्टडी विद दिस अप्रोच एंड आई एम श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कुछ हेल्प या क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।